उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोकतंत्र, पुलिस प्रशासन और जनता के अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला के न्याय दिलाने के लिए डीआईजी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि पीड़िता की बात सुनने के बजाय पुलिस ने सांसद को ही हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया। सवाल यह है कि अगर एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी की आखिर क्या स्थिति होगी। जिस महिला को लेकर इकरा हसन डीआईजी कार्यालय पहुंची थी, ये बुजुर्ग महिला शामली जिले के जसाला गांव की रहने वाली बताई जा रही है। महिला अपने बेटे मोनू कुमार कश्यप की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। मामला पहले से ही संवेदनशील था। 23 अप्रैल को कांदला थाना क्षेत्र के पंजोखर शमशान घाट के पास मोनू कुमार कश्यप गंभीर हालत में मिले थे। उनके पैर कटे हुए थे, अब वो बेहोश थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी मामले को लेकर सांसद इकरा हसन पीड़ित महिला के साथ यानी उनकी मां के साथ सहारनपुर डीआईजी से मिलने पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि वहां पीड़ित महिला को ठीक से जवाब नहीं मिला। सांसद का कहना है कि महिला अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन उसे पूरा मौका नहीं दिया गया। बातचीत के दौरान बुजुर्ग महिला भावुक हो गई और रोते हुए कार्यालय से बाहर भी निकल आई। सांसद इकरा हसन भी उनके साथ बाहर आ गई। यहीं से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। सांसद का आरोप है कि पुलिस ने ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें महिला थाने ले जाकर वहां पर बैठा दिया। सोचिए, एक सांसद जो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, जो एक पीड़ित परिवार की आवाज उठाने गई थी, उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने में बैठा देती है। तो ये काफी बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर इतना डर किस बात का था। क्या एक जनप्रतिनिधि का पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना अब अपराध माना जाएगा? सांसद इकरा हसन का आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाकर रखा गया। उनका कहना है कि ये कार्रवाई दबाव बनाने के लिए की गई थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से इकरा हसन का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पुलिसकर्मी सांसद को हाथ लगाते हुए भी दिखाई देती है, जिस पर सांसद नाराज हो जाती हैं। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? अब आप नहीं, अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे हमारे लिए बनेंगे। नहीं, हम नहीं बना रहे मैडम, ये तो बनाएंगे। हम कोई नहीं बना। तो देखा आपने कैसे पुलिस और इकरा हसन के बीच नोकझोंक नजर आ रही है। इकरा हसन महिला पुलिस से कह रही हैं कि उन्हें हाथ ना लगाए। साथ ही इकरा हसन वीडियो में कहती हुई भी नजर आ रही हैं कि अगर एक सांसद पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार से ये कहे कि जाइए, ये तो तानाशाही है और हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। अब सवाल यही उठता है, क्या अगर कोई सांसद किसी पीड़ित परिवार की बात लेकर अधिकारियों के पास जाए और उसके साथ ऐसा व्यवहार हो तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? लोकतंत्र में सांसद और विधायक जनता की आवाज होते हैं। उनका काम ही है जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना। लेकिन अगर प्रशासन जनता की शिकायत सुनने की बजाय सवाल उठाने वालों को ही थाने पहुंचाने लगे तो फिर लोकतंत्र और डर के माहौल में क्या फर्क रह जाता है? सबसे दुखद बात यह है, यह मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि एक मां का दर्द भी है। एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की मौत के बाद इंसाफ मांग रही है। वो अधिकारियों के पास इसलिए गई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन उसे सुनने के बजाय पूरा मामला बहस और विवाद में बदल चुका है। अब जरा आप लोग खुद ही सोच लीजिए, एक मां जिसका बेटा मर चुका है,
जो इंसाफ के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रही हो, उसकी मानसिक हालात क्या होगी। और अगर उसके साथ गई सांसद को भी थाने में बैठा लिया जाए तो उस महिला का सिस्टम से भरोसा कितना टूटता होगा। इधर पुलिस की तरफ से अब तक पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज जरूर हो गई है। जिस तरह से इकरा हसन को ही थाने में बैठा लिया गया था। जब चुनाव आते हैं तो नेताओं से कहा जाता है जनता की आवाज बनिए, लेकिन जब वही नेता किसी पीड़ित के लिए आवाज उठाते हैं तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। ये मामला सिर्फ इकरा हसन का बिल्कुल भी नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां आम आदमी पहले से ही परेशान है और अब जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह के आरोप खुद इकरा हसन लगा रही हैं कि उन्हें दबाव के तहत थाने में बिठाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सांसद की बात सुनने में इतनी परेशानी है तो फिर गांव से आए एक गरीब परिवार की बात कौन सुनेगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी भी सरकार और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है पीड़ित को न्याय मिले। अगर किसी परिवार को जांच पर भरोसा नहीं है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर सवाल उठ रहे हैं तो पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी मामले को उठा रहा है तो उसे सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बहस से चलता है और दबाव से बिल्कुल भी नहीं चलता। आज इस घटना ने कई सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं, जो जनता के मन में है, जो जनप्रतिनिधियों के मन में है, जो सवाल हर किसी के मन में है कि क्या पुलिस जनता के सवाल सुनने के बजाय सिर्फ विरोध रोकने में लगी है। क्या पीड़ित परिवार की आवाज उठाना अब राजनीतिक अपराध बनता जा रहा है, और क्या आम लोगों को इंसाफ पाने के लिए अब और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लगातार निष्पक्ष जांच और पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जानकारी की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर की ये घटना सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि प्रशासन और जनता के रिश्ते पर बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या सफाई देता है और पीड़ित परिवार को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।